हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो अभी ठीक होने के बाद दोबारा एक बार रिव्यू करवाने आए थे। तो ज़रा बात करते हैं पेशेंट से। हाँ जी आंटी, क्या नाम है आपका? इंदु गुप्ता। आंटी आप कहाँ से आते हैं? सोलन से। आंटी आपको क्या दिक्कत थी, मतलब जब आप आए थे हमारे पास? कब आए थे आप हमारे पास? मैं आई थी जुलाई में आई थी, लास्ट जुलाई में। लास्ट जुलाई में आए थे हाँ और जी। अभी फरवरी चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दिक्कत थी आंटी उस टाइम आपको? मेरे पीठ में बहुत दर्द, टांगों में प्रॉब्लम आ गई थी, दोनों टांगों में मेरे से चला नहीं जाता था। उसके बाद मेरी पहले 12-13 दिन मेरी फिजियोथेरेपी हुई लगातार। आंटी मतलब जब आपको दर्द हुई थी, एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कि आपने क्या किया, मतलब दर्द हुई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला भी ऑपरेशन के लिए। उन्होंने कोई एमआरआई वगैरह की हाँ, थी आप? MRI वही जो पहले वाली थी देख के उसके लिए ऑपरेशन के लिए बोला था। तो फिर हमने आपका फेसबुक पे देखा। तो उससे पहले आपने फिर जो एमआरआई करवाई थी उसमें आपने मतलब उस दौरान कहीं और दिखाया था? हाँ, डॉक्टर मतलब मैंने फिजियोथेरेपी करवाई थी उस टाइम कहाँ में, पे? सोलन में ही। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब कभी भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप किस टाइप का वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे, मतलब क्या करते थे वो लोग जो आप कह रहे हो? फिजियोथेरेपी कर रहे थे क्या हम। करते थे वो उसमें? लगाते थे जैसे वो मशीनें हाँ, वगैरह? मशीनें लगा के। हाँ, अच्छा, तो दर्द उससे के फिर कोई फर्क वगैरह उससे पड़ा? थोड़ा फर्क पड़ता था मतलब। फिर उस टाइम तो मेरे ज़्यादा हो गई थी दिक्कत, चलने में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे को। तो मैं आपके पास आई तो फिर आंटी जो आपका एमआरआई था उस टाइम जब आप एमआरआई लेके आए थे, तो ग्रेड 3 था। ग्रेड 3 लिस्टेसिस था? हाँ, हाँ जी। 3 नहीं था मेरे ख्याल, 2 था आंटी शायद। 2 से ऊपर ही था। हाँ, 2 से ऊपर ही था। उसका मतलब होता है कि 50% से ज़्यादा जो हड्डी जैसे जो मन के एक दूसरे के ऊपर हाँ, होते हैं वो आपके ऐसे हो रखे थे। हाँ जी। तो वेट आ ही नहीं रहा था प्रॉपरली, स्पाइन का जो वेट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। मतलब कुछ 60-70% आपकी डिसलोकेशन हुई हुई थी और उसकी वजह से वेट नहीं आ रहा था, तो दोनों टांगों में आपके दर्द जा रही थी। हाँ जी। एक तो ये दिक्कत थी, हाँ जी। प्लस आपकी क्या अब जो ये मणके हिल गए हुए थे उसकी वजह से जो डिस्क बाहर निकल रही थी वहाँ से, उसकी वजह से नसें भी दब रही थी आपकी हाँ दोनों जी। साइड हाँ की। जी। और सुनपन वगैरह भी आ रहा था उस टाइम? नहीं, गैप बताया नहीं था। नहीं, आपको सुनपन वगैरह नहीं, फील होता? सुनपन नहीं था मेरे। बस दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो दिक्कत थी आपकी, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि जब एक तो थोड़ा वेट की वजह से भी ये चीज़ दिक्कत हाँ। होती है कि जब ज़्यादा आगे खिसक जाती है हाँ तो जी। वापस उसको खींचना, मतलब बाय नेचुरल मीन्स, नेचुरल तरीक़ों से होता तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमने आपका केस जैसे लिया था और हाँ जी। हमने दोबारा एमआरआई करवाई थी फिर हाँ आपकी। जी। हाँ जी। तो आपको कितने दिन लगे थे यहाँ पे, मतलब जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आपका? 12 दिन। 12-13 दिन में आपको उस टाइम क्या मतलब असर नज़र आया था? काफ़ी फ़र्क लगा था मेरे को। क्या लगता था मतलब? फिर अब दर्द नहीं इतनी, में चलने में ठीक था। आपने रेस्ट बोला, रेस्ट किया मैंने जितना आपने बोला। रेस्ट तो करना इसलिए हाँ। पड़ता था मैं क्योंकि वो सरका रहे थे वापस हाँ जी। अपनी जगह पे, हड्डी की अलाइनमेंट सेट हो रही थी, तो अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो वापस हाँ, खिसक हाँ जाते। जी। हाँ जी। तो वो उसके बाद तो फिर मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। हाँ। अभी आंटी आप जैसे कई महीनों के बाद आए हैं जैसे? हाँ जी, मैं आई अब पूरे 2 महीने के बाद आई। हाँ जी। तो अभी आपको उस दौरान बीच में कोई दर्द वगैरह नहीं बहुत नहीं ज़्यादा वापस वैसे ही वाली नहीं नहीं सिचुएशन नहीं हुई नहीं कुछ? नहीं नहीं। तब से जुलाई से अगर हम अभी फरवरी तक की बात करें तो आप मतलब रेगुलर ठीक ही रहे हैं? हाँ, ठीक ही रही मैं मतलब इसको। ऐसा तो नहीं लगा कि आपको वापस से मेरी नहीं 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 सिचुएशन ऐसी हो गई नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमने आपका दोबारा फिर एक्सरे भी करवाया था एक हाँ बार, जी। हाँ चेक जी। करने के लिए कि अब वो लिस्टेसिस कौन सी ग्रेड का हाँ है। जी। हाँ जी। तो वो करेक्ट हो गया हुआ था, तो उसी की वजह से आपको वापस जो है अपनी स्पाइन पे वेट बर्दाश्त हो पाया और दोनों टांगों का दर्द खत्म हो गया हाँ जी। आपका। हाँ जी। नहीं तो मेरे पैरों में दर्द निकलती थी बहुत, वो चीज़ मेरे रही नहीं। अब चलते फिरते हैं पहाड़ों में जैसे मुश्किल सब ही होता सारी जगह जाती हूँ मैं। मैं देखो मतलब जो ज़्यादा हो वहाँ नहीं मैं जाती भी, अपने अपनी सेफ्टी देखती हाँ हूँ जी हाँ मैं। जी, वो तो देखना हैं, पड़ता है। बाकी तो मैं सब चलती हूँ। चलते सारे हैं, सारे काम वाम जाते, भी। काम भी टोटली करती हूँ अपने आप। चलो बहुत अच्छी बात है आंटी। तो जहाँ आपको बोला था कि सर्जरी के बिना आपकी बात नहीं बनेगी हाँ। क्योंकि लिस्टेसिस बहुत ज़्यादा था आपको, हाँ। तो आपने देखा कि अगर आपने महीना 1.5 महीना दिया अपने आप को, सेटिंग हुई उसकी, तो आप आज
खड़े भी हैं विदाउट सर्जरी। पर मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ विदाउट वो मतलब। जरूरी है हाँ आंटी, ताकि वो हड्डी वापस वहीं अपनी जगह पे टिकी रहे। हाँ जी हाँ जी। वो जरूरी है। हाँ एक्सरसाइज में मैं कोई और नहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही, ठीक है। मतलब मैं दोनों टाइम अपने रेगुलर। ये अभी कहीं चली जाऊँ ना टाइम लगे तब वो अलग बात बात अलग, होती है। पर सुबह तो मैं करती करती, शाम को बेशक कई बार हो जाए, पर वो मैं बहुत कम करती हूँ। मैं जितना मेरे से हो सके मैं अपना दोनों टाइम रखती हूँ। तभी आंटी आप ठीक भी हैं देखिए। हाँ तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी और नहीं उसके बिना ही आप ठीक हैं। हाँ जी। तो टाइम थोड़ा देना पड़ता है। टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे हम एक्सरसाइज रेगुलर नहीं रखेंगे उससे फिर हमारा लोग ये ट्रीटमेंट नहीं। सोचते हैं कि हम सीधा एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं और हम ठीक हो जाएंगे, पर वो चीज़ नहीं 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 होती नहीं नहीं, आंटी। थोड़ा टाइम लगता है। जो डॉक्टर आपको हमारा ने मेरे को किया सुजेस्ट, मैंने वैसे ही किया, उसके बाद एक्सरसाइज करनी शुरू करी वो तो मैंने। एक बार ठीक होने के बाद बताई जाती हाँ है जी। कि ताकि दोबारा ये दिक्कत ना नया हाँ हो जी। उसके लिए, पर ठीक तो एक बार करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। उसके लिए सारा कुछ प्रोसेस जो भी है, चाहे रेस्ट है, चाहे आप यहाँ रुके सोलन से आके, हाँ हाँ जी। तो सारी चीज़ें आपने फॉलो की तो आज आप ठीक हैं। हाँ जी। और एक्चुअली लोग पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस नहीं खोनी पड़ती, थोड़ा तो टाइम तो लगता है। देखो अब हम सोचे भी 4 दिन में ठीक हो जाए, वो तो बात नहीं है। देखो यहाँ surgery हफ्ता भी लगेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, पर महीना थोड़ा भी लग हाँ सकता है थोड़ा कई बार। अपना देखना पड़ता है। आपने मेरे को बोला था अभी देखते हैं 15 दिन में आप रिकवर करते हैं कि नहीं, नहीं तो और भी आपको टाइम देना, तो मैंने बोला था ठीक है मैं दूंगी। आप रेडी थे अपने आप को टाइम देने के लिए, तो आज आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ नहीं मैं ठीक है, लेकिन जब हम टाइम नहीं दे पाते हैं तब मुश्किल आती है वो चीज़ की। और ये चीज़ हम अपने पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि टाइम देना पड़ता है। पेशेंट क्या होते हैं, कई बार नहीं हो जाता, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमें इतना फर्क आना चाहिए था। आता है तो एक ही साथ आता है और वो पूरा आता है। पूरा आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि डे बाय डे। मेरे साथ एक पेशेंट और था, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, वो भी वहीं से खरड़ से आ रहे थे। वो 5 दिन आए, 6ठे दिन आए नहीं, पता नहीं मेरे को कहीं और से आए। मैंने कहा अब मैंने नहीं जाना कहीं, ना मैंने कहीं मालिश करवानी है। मैंने बहुत करवा ली और मैंने उसका देख लिया नुकसान मैंने बहुत भुगता, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। देखिए मालिशें करवाना है, ये करवाना है, ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इससे थोड़ा टाइम फ़र्क पड़ता, फिर वो वैसा तो ही। एक साइकोलॉजिकली आप कुछ कर रहे हैं, उसका आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका शायद इफेक्ट आएगा, वो चीज़ होती है, प्लेसेबो इफेक्ट होती है। ट्रीटमेंट होता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने तो कई लोगों को सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए, बीच में से आए भी कई, बल्कि एक शिमला से भी आए थे पीछे जनवरी, कहते बहुत ठंड थी, अब मैं मार्च में जाऊँगी मौसम ठंड की वजह से रुक जाते हैं। हाँ नहीं ठंड की वजह से बहुत ठंड थी उस टाइम। ठीक है आंटी, तो आप बाकी लोगों को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आपने फिर कितना आप सफ़र किया? हाँ बिल्कुल, जो भी आए अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह कराएं और पेशेंस के साथ कराएं, और बाकी तो भगवान के ऊपर है। तो है आंटी, हाँ लास्ट चॉइस तो तो भगवान के ऊपर है बस। दोनों चीज़ों पे करना पड़ता है ट्रस्ट, भगवान पे भी और डॉक्टर पे भी।